तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में ऑथर ने गंदे बस्ती में रहने वाले बच्चों के बारे में चर्चा करते हुए बताया है कि वे कितने प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ना तो इन्हें कोई अच्छा सा वातावरण मिल पा रहा है और ना ही अच्छी शिक्षा। इनका भविष्य इनके गंदी बस्ती में ही कहीं खो गया है। तो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को चित्रित करते हुए ऑथर ने इस पोएम को स्टार्ट किया है, जो कि गंदी बस्ती के स्कूल में बैठे हुए हैं। ऑथर ने बताया है कि ये बच्चे अच्छे वातावरण से बहुत दूर हैं। इनके चेहरे में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं दिखती। ये बच्चे बिना जड़ के पौधों की तरह हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। इनके बाल तो ऐसे बिखरे हैं जैसे कभी कंघी ही न किए हों। फिर पोएट ने एक लड़की को डिस्क्राइब किया है, जो कि अपने सिर को लटका के बैठी हुई है, जिसका कारण या तो उसकी साइनेस हो सकती है या फिर उसकी गरीबी। एक कागज़ जैसा पतला लड़का है जिसकी निगाहें चूहे जैसी हैं। वो या तो खाना ढूंढ रहा है या फिर सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। एक लड़का है जिसको पोएट ने दुर्भाग्यशाली कहा है। वो अपने पिता के नॉल डिसीज़ को दोहरा रहा है। वो बैठकर अपने पाठ को याद कर रहा है। फिर पोएट एक प्यारे से छोटे से बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि कमरे के सबसे बगल वाले पार्ट में बैठा हुआ होता है, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। उसकी आंखों में सपने होते हैं, गिलहरी की तरह खेलने का सपना, यहाँ से हटकर कहीं दूर पेड़ों पे। इसके बाद पोएट ने क्लासरूम के इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि क्लासरूम के भद्दे दीवारों पे कुछ दान की चीज़ें टंगी हुई हैं, जैसे शेक्सपियर की तस्वीर, बादल रहित भोर व सारे संसार को पथ दिखाती हुई गुंबद की तस्वीर, घंटी नुमा एवं फूलों से भरी हुई ट्रायोलीज घाटी की तस्वीर। इन्हीं के बीच एक मैप भी टंगा हुआ है, जो संसार को परिचित करा रहा है। लेकिन पोएट ने बताया है कि ये मैप इन बच्चों के लिए यूज़लेस है, क्योंकि ये बच्चे संसार को खिड़कियों से देखते हैं, ना कि इस मैप से। ये खिड़की ही इन बच्चों का मैप है। इन बच्चों का पूरा भविष्य इनके खुले आसमान में संकीर्ण गलियों के अंधकार में ढक चुका है। ये प्यारे बच्चे अच्छे नदियों, अच्छे टापुओं और अच्छे जगहों से बहुत दूर हैं। इन्हें तो अपनी किताबों का मीनिंग भी नहीं पता है। पोएट ने आगे बताया है कि शेक्सपियर इन बच्चों के लिए बुरा है, तथा मैप एक बुरा उदाहरण है संसार को देखने का। ये जो प्यारी चीज़ें हैं, उन्हें चोरी के लिए अट्रैक्ट करती हैं। इनका जीवन इनके तंग गलियों से मुड़कर अनंत अंधेरे वाली रात की तरफ जा रही है। फिर पोएट ने इन बच्चों के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि इन्होंने अपने बॉडी में खाल पहन रखी हुई है, जिसमें से इनकी हड्डियां तक दिख रही हैं। इन बच्चों के चश्मे के फ्रेम में टूटे हुए शीशे लगे हुए हैं, जैसे पत्थरों में शीशे के टुकड़े पड़े हों। और आगे पोएट ने बताया है कि इन बच्चों का सारा जीवन यही बेकार सी गंदी सी बस्ती है। इससे ये बाहर नहीं जा सकते। लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि इनके बेकार से मैप और इनके गंदी बस्ती को मिटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे वातावरण में रह करके ये बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और अंत में पोएट ने स्कूल गवर्नर्स, निरीक्षकों तथा विजिटर से आग्रह किया है कि मैप को ही इन बच्चों की खिड़की बना दिया जाए, ताकि ये भी संसार को मैप से देखें, ना कि खिड़की से। और उस खिड़की को तोड़ दिया जाए ताकि ये बच्चे सारे स्लम एरिया को ठीक कर दें। इन बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह हरे भरे मैदानों में खेलने का हक है, इसीलिए इन्हें भी हरे भरे मैदान दिखाए जाएं। इन बच्चों का जीवन खुशियों से भर दिया जाए। ये बिना किसी रुकावट के आगे पढ़ें व आगे बढ़ें। खुले वातावरण में रह करके ये बच्चे ऐसा इतिहास बनाएं जिसकी भाषा सूर्य के समान हो। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।